रेस्पेक्ट करो महापुरुषों। और रेस्पेक्ट कैसे करो? सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही रे दारो, सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। वाह मेरे सतगुरु, शुक्र है तेरा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ प्यारी साध संगत जी। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा आपको बाई ट्रेन यहाँ से अमृतसर जाना है। आपने टिकट ले लिया, आपने टिकट ले लिया, गाड़ी में चढ़ गए। आपको 100% यकीन है ना कि इस गाड़ी ने आपको अमृतसर पहुंचाना है प्यारी साध संगत जी। और साथ में आपके जो सामान है उस सामान को भी पहुंचा देना। यकीन है ना आपको? टिकट लेके बैठे हो ना ट्रेन में, तो फिर अपना ट्रंक अपने सर पे क्यों रखते हो प्यारी साध संगत जी? क्यों अपना बोझ अपने सर पे रख के गर्दन तोड़वाते हो? प्यारी साध संगत जी, मेरा अर्ज को मंजूर करना। मेरा जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। मेरे सतगुरु की बातें हैं, हमारी कुछ नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको सक्षम बनाया, आपको पूर्ण रूप से लायक बनाया। आप सामाजिक प्राणी हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप बाल बच्चों से भी परिपूर्ण हो, आप बहुत मान प्रतिष्ठा लेके भी चल रहे हो। ये सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज के हवाले कर दो ना, आपका क्या बिगड़ेगा? आपको पहुंचाएगी ये ट्रेन, तो आपका सामान भी पहुंचा देगी, टेंशन मत लो। लेकिन हमको भरोसा ही नहीं, हमको भरोसा नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो एक सुनार था जो गिरवी रखा करता था लोगों का सोना चांदी। प्यारी साध संगत जी, उसने गिरवी रख के एक ट्रक के अंदर सोना चांदी भर लिया। अब भर लिया तो भर लिया, सोना तो बहुत भारी होता है, वेट रखता है। प्यारी साध संगत जी, जब जत्था इकट्ठा हो गया तो सारे लोग उस सुनारे के पास गए कि भाई साहब चलो ना, जल्दी चलो, पीछे से हमलावर आ रहे हैं, जल्दी चलो। प्यारी साध संगत जी, सुनियारे ने कहा जान छुड़ दी नहीं, पेटी टूट दी नहीं। ये पेटी टूटती नहीं, जान छूटती नहीं, मैं छोड़ूं तो इस सोने को कैसे छोड़ूं, मेरे से नहीं छूटता। स्वामी जी महाराज ने कहा, बस उन्होंने समझा बुझा के वो जैसे बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो पीछे वो हमलावर आ गए और उन्होंने उस सुनार को निपटा दिया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्यों अपने तो मत या अपना बोझ अपने सर पे रखते हो? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी के हवाले कर दो, सब कुछ स्वामी जी महाराज के हवाले कर दो। तेरी मर्जी हमको खुशी दे, तेरी मर्जी हमको गमी दे, तेरी मर्जी हमको पास रख, तेरी मर्जी हमको दूर रख। सब तेरी मर्जी है, जो तू करना चाहे सो कर दे। बस तुम एक काम करो कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही रे धारो। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु, हाँ, सतगुरु किसको कहते हैं? मैं आपसे एक और पॉइंट की बात करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिसने भी अपने आप को अपने गुरु के हवाले कर दिया और उसके गुरु ने उसको 5 नाम की बख्शिश देकर रूह खींच के आसमान पे ले गया, बस
बात उसकी है। प्यारी साध संगत जी, बात सिर्फ उसकी है। सिर्फ अपने गुरु का नाम जपो, फिर कोई भरोसा विश्वास औरों के ऊपर मत करो। आपके सतगुरु मालिक कुल राधा स्वामी दयाल हैं। प्यारी साध संगत जी, अपने सबने देखा स्वामी चुन्नीलाल परफेक्ट पुरुष हैं, परफेक्ट मैन हैं, संपूर्ण महापुरुष हैं स्वामी चुन्नीलाल। उन्होंने हमको पूरा नाम दिया है, 5 नाम, जिस 5 नाम के आश्रय तमाम सृष्टि खड़ी हुई है। पिंड, अंड, ब्रह्मांड, सचखंड, अलख, अगम और अनामी देश तक जो टिके हुए हैं वो सिर्फ 5 नाम के आधार पर टिके हुए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको उस 5 नाम का आधार दिया है, हमको उस 5 नाम का इष्ट बंधवाया है। तो हम किसी उसको छोड़ के और चीज़ों की तरफ क्यों जाए? हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सबसे ऊंची चीज़ स्वामी जी महाराज ने हमको दी। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, देखो भाई प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे को मेरे सतगुरु ने ये 5 नाम की बख्शिश करी और मैंने महसूस किया इससे ऊपर और कोई नहीं। मैंने हजारों महात्माओं का संपर्क करके देखा, इनसे ऊपर कोई चीज़ नहीं। लेकिन एक आपसे निवेदन है, अगर इससे ऊपर चीज़ आपको मिलती है तो मेरे को ज़रूर बताओ, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी लूँगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, वर्ल्ड क्लास के महापुरुष यानी कि परम संत हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के गुरुमुख शिष्य, उन्होंने ये बात कही। तो फिर साध संगत जी, हमको ये बात को समझ लेना चाहिए कि गुरु के नाम के आगे कोई भी चीज़ नहीं। गुरु पूरा सतपुरुष जिन जाने सतगुरु जिसका नाम, जो अपने गुरु के शिष्य के गुरु के चरणों में शिष्यत्व धारण करके उनके सामने बैठकर उनकी बख्शीश से नाम का अभ्यास किया और अभ्यास करके पिंड छोड़कर अंड आया, अंड छोड़कर ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड छोड़कर सचखंड गया। प्यारी साध संगत जी, यानी कि जिसने सतनाम सतपुरुष को जान लिया, उस हस्ती को ये हस्ती कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमको समझ लेना चाहिए कि राधा स्वामी मिशन से परे कोई नहीं और 5 नाम से ऊपर कोई भी नहीं। किसी पंडित के पास, किसी विद्वान के पास, किसी ज्ञाता के पास, किसी ज्ञानी के पास चले जाओ, प्यारी साध संगत जी इन्हीं 5 नामों का टुकड़ा कर करके तुमको बताएंगे। जितनी जितनी उनकी बुद्धि है उस तरीके से तुमको फंसाएंगे। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष हमको पूर्णता के साथ जोड़ दिया, यानी कि नाम के साथ। प्यारी साध संगत जी, अब हमारा क्या फ़र्ज़ है? अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको गुरु के अलावा किसी और की तरफ कल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को नहीं ले जाना चाहिए, सिर्फ सतगुरु का नाम पुकारना। प्यारी साध संगत जी, इससे क्या होगा? क्या होगा? प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, इसी नाम के आसार, इसी नाम के आधार संपूर्ण सृष्टियों में तमाम मंडल, तमाम खंड, तमाम ब्रह्मांड इसी नाम के आश्रय पे टिके हुए, यानी कि सब कुछ इसी नाम का आश्रय पे टिका है। तो तुम अगर इस नाम का आसरा लोगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी स्थिर नहीं हो जाएगी? क्या तुमको जिंदगी के अंदर कुछ शख्सियत यानी कुछ काबिलियत हासिल नहीं हो जाएगी? क्या तुम कुछ ही पाने जाओगे कुछ चीज़ को? मैं तो आपसे यूँ कहूँगा, जो जीवन आधार है उसको ही तुम पा जाओ।
जिनके नाम ये 5 नाम हैं वही नाम तुमको मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, स्टार्टिंग में नाम अशब्द था, यानी अपने आप में लीन था, उसका प्रकट स्वरूप नहीं था। लेकिन वो अशब्द ने जब शब्द धारण किया, अशब्द ने जब नाम धारण किया, तो लोगों ने उनको इनटू बीइंग यानी परिचय जानने के लिए नाम रख दिया उसका नाम। यदि साध संगत जी उस नाम का परिचय तुमको स्वामी जी महाराज ने दिया, तो अब तुमको अपने गुरु के नाम को छोड़कर और जॉब करने का क्या लेना देना है मेरे को। आप ये बात बताइए, जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने गुरु का नाम जपो, अपने गुरु की स्तुति करो, अपने गुरु की महिमा गाओ। तेरी साथ संगत जी, एक दिन मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु ऐसे आनंद में बैठे थे, गंगाधर जी बैठे थे, मैं भी था। मेरे सतगुरु ने कहा, गुरु गोपेशो नरके जाए। प्यारी साध संगत जी, मेरे लिए तो बिल्कुल अनोखी बात थी। मैंने कहा, स्वामी जी क्या कही आपने? मैं कहता हूँ गुरु गोपेशो नरके जाए। जो इंसान अपने गुरु को गुप्त रखना चाहता है, अपने गुरु को गुप्त रखता है, नरक में जाएगा। खुल के कहो, मुक्त कंठ से कहो, मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल। क्यों? क्या दिखावा करना? ना ना, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम दिए हैं और 5 नाम का हमने अपनी कृपा, स्वामी जी महाराज की कृपा से अभ्यास किया और हमने उसके फल देखा है कि अंतर में चानन अज्ञान अंधेर गवाया। जब से हमने 5 नाम का सहारा लिया, अंतर चानन हो गया, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया और हर वक्त जहाँ देखा स्वामी जी महाराज का जलवा देखने को मिलता है। ये हुआ। ऐसे गुरु का नाम पुकारना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सतगुरु तो ही छिन छिन पोसे, हंता तेरी सब विद खोसे। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कह रहे, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, सतगुरु किसको कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मालिकुल को सतगुरु कहते हैं। राधा स्वामी खुद मालिकुल इंसान का चोला धारण करके मृत्यु लोक में आता है और हमको अपने चरणों का सहारा देता है। हम उसकी शान को अंतर देखते हैं तो धन धन करते हैं। वाह सतगुरु वाह। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन मेरे सतगुरु ने यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल ने मॉडल टाउन में एक प्लाट खरीदा। प्यारी साध संगत जी, मेरी बातें बहुत गहरी हैं या नहीं है, लेकिन आप मेरे सतगुरु की महिमा सुनना। मॉडल टाउन तू कर उन चरण